देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं तिरमलेश देसाई। लास्ट एपिसोड में या लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था जो हाल ही गवर्नमेंट में जो अश्वत्थ नारायण जी हाल ही सचिव जो है उन्होंने विरोध पक्ष के नेता सिद्धरामैया के अगेंस्ट में एक उन्होंने चुनाव एक प्रचार सभा में जाने के टाइम पे वहाँ पे एक विलेज में टिप्पू सुल्तान को कैसा उरीगौड़ा नंजेगौड़ा जो मार डाले थे वैसा सिद्धरामैया को मार डालना है बोल के उन्होंने बात रखा था। उस बात के ऊपर कल जो अधिवेशन में असेंबली अधिवेशन में बहुत हंगामा हुआ है और बहुत सारे विरोध पक्ष वाले नेता लोग अश्वत्थ नारायण जी को उसके बारे में क्वेश्चन राइज किया। लेकिन इस सब चीज मामलों में अश्वत्थ नारायण खुद मिनिस्टर होने के नाते उन्होंने ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। हालांकि उनका मेरा विचारधारा अलग अलग है, लेकिन मेरा कभी भी वैयक्तिक उनको मार डालने का जैसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। मैंने सिर्फ वहाँ पे टिप्पू सुल्तान का और उरीगौड़ा नंजेगौड़ा का एग्जाम्पल इसीलिए दिया, उनका विचारधारा को मारना है, उनके ऊपर मार डालने जैसा मैंने कहीं पे भी शब्द नहीं कहा है। अगर वो ऐसा बोला है तो हमारे सदन के बहुत बड़े नेता है और बड़े पुराने ये है और सीएम भी रह चुके, उनके बारे में मैं वैसा गलत शब्द प्रयोग किया है। अगर उनको अच्छा नहीं लगे या अगर मैंने जानबूझ के वैसा बोला हो तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ बोल के सदन में कल उन्होंने बात रख के वहीं पे उस बात को खत्म कर दिया। लेकिन विरोध पक्ष वालों ने उस मामले में लेके 2 जगह पे उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया है और सिद्धरामैया का जो इस बात पे कहना ये है कि अगर आप मुझे मार डालना है तो मार डालिए, लेकिन मेरा विचारधारा को आप मार नहीं सकते। कर्नाटक गवर्नमेंट का जो एक स्कीम है स्कूल बच्चों को बुक्स और समवस्त्र माने कपड़े और स्कूल ड्रेस शू और साइकिल देने का एक स्कीम है। उस स्कीम में इन्होंने आज तक बहुत जगह पे उन्होंने अभी तक बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल बच्चों को वो सुविधा नहीं दिया, गवर्नमेंट नहीं दिया। इसके अगेंस्ट में कोप्पल से मास्टर मंजुनाथ बोल के उन्होंने एक पीएल कोर्ट में डाला था। उस हाईकोर्ट में उस सब्जेक्ट आने के बाद उस इंक्वायरी शुरू हुआ, तो होने के बाद उन्होंने चीफ जज ने बोला है कि इस तरह के बातें और ऐसा लापरवाही एक सरकार से होना बहुत गलत बात है, तो इस तरह के बातें नहीं होना। अगर आप लोग सही तरीके से अगर गवर्नमेंट स्कूल बच्चों को अगर आप सुविधा नहीं दे सकते तो कोई भी आईएएस ऑफिसर हो या इस इलाके का जो बड़ा जो है उन लोगों को मैं एक 5-6 दिन के लिए जेल भेज दूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। आप लोग बहुत मजाक समझते हैं इस पब्लिक को। इस कोर्ट के जरिए मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर पब्लिक के लिए कोई नहीं है तो कोर्ट और न्यायिक व्यवस्था जो है हम लोग है, जुडिशली जो है हम है, आप लोगों को सुविधा देंगे, आप लोगों का न्याय देंगे बोल के चीफ जस्टिस ने कहा है। संस्थापक जनार्दन रेड्डी है। जनार्दन रेड्डी ने 5 क्षेत्र से अपना कैंडिडेट को डिक्लेयर किया है। वो है एक रायचूर और कोप्पल, चित्रदुर्गा एंड गंगावती एंड भागलकोट कॉन्स्टिट्यूंसी से 5 कैंडिडेट को उन्होंने डिक्लेयर किया है। 5 कैंडिडेट का नाम भी उन्होंने अनाउंस किया है और खुद जनार्दन रेड्डी गंगावती से चुनाव कॉन्टेस्ट करूंगा बोल के उन्होंने बोला है। और उसके साथ साथ बीजेपी का एक वायरल हुआ था, एक मैसेज बीजेपी की तरफ से वायरल हुआ था। अगर गंगावती कॉन्स्टिट्यूंसी में जनार्दन रेड्डी चुनाव लड़ते हैं तो जनार्दन रेड्डी के अगेंस्ट में हम लोग उनका खासा दोस्त और उनका क्लोज फ्रेंड, फैमिली फ्रेंड एंड दे आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स जो है बी श्रीरामुलु को जनार्दन रेड्डी के अगेंस्ट में बीजेपी तरफ से हम लोग चुनाव में लड़ाने के लिए वहाँ पे खड़ा करेंगे। तो इस तरह का बातें सोशल मीडिया में और मीडिया में भी बहुत चर्चित में आया था। हालांकि श्रीरामुलु ने बोला वैसा कोई भी बात नहीं है, अगर वैसा हाईकमांड मुझे बोलेगा उस टाइम पे मैं उस चीज को मैं कोट करके आपको आंसर दूंगा। अभी तो मेरे लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं इस बात को मैं आगे लेना नहीं चाहता हूं बोल के उन्होंने बात को टाल दिया है। लेकिन उधर जनार्दन रेड्डी क्या बोला है, अगर कोई भी मेरे सामने अगर खड़ा चुनाव में लड़ना चाहता है, ओपन है, कोई भी आके लड़ सकता है। मैं उस चीज को
हेल्दी कंपटीशन लूंगा। मैं कोई भी आके श्री रामुलु खड़ा हो जाए, अगर दूसरा कोई भी बीजेपी से आए तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं चुनाव लड़ूंगा बोल के उन्होंने क्लियरली बताया है। खबर इतना ही है। कल नया सब्जेक्ट लेके, नया इंफॉर्मेशन लेके आएंगे। तब तक देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क कर्नाटका। जय हिंद।